हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, क्या कभी आपको आपके किसी कलीग ने बोला है कि मेरे डिपार्टमेंट का जो बजट था वो खत्म होने वाला है? क्या कभी आपके बॉस ने आपको टोका है कि फलानी इक्विपमेंट में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है और तुमको पता है उसका ना बजट ना क्रॉस कर गया है? क्या आपको कभी ये बोला गया है कि आपका जो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है आपको बार बार सवाल हो रहे हैं कि इसमें क्यों खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं? कभी सोचा है दोस्तों कि कोई इक्विपमेंट के अगेंस्ट में कोई मटेरियल या सर्विस बुक हो रही है तो उसकी ट्रैकिंग कौन कर रहा है, कैसे ट्रैक हो रहा है? टॉप मैनेजमेंट कैसे कॉस्ट सेंटर के थ्रू आपके इक्विपमेंट के कॉस्ट को पकड़ रही है? तो दोस्तों, ये आपके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन in a medium level. Okay, this is a medium level session. We have already upgrade from basic to medium, right? तो अभी क्या है, मीडियम लेवल में हम ये बात करेंगे कि जो कॉस्ट सेंटर है किसी भी इक्विपमेंट का, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, कोई भी प्लांट होता है उसका जो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल ईयर समझते हो दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है उसका एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड होता है कि वहाँ पर क्या है आपको पूरे खर्चे निकालने होते हैं कि कितना आपको बजट है, उसके अगेंस्ट कितने खर्चे करने हैं आपको। तभी भी वो इक्विपमेंट अगर क्रॉस कर गया तो क्या हो जाएगा, आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, राइट, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि कोई एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट मैं मटेरियल भी बुक करूंगा। अब दोस्तों देखो, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इक्विपमेंट तो बुक कर ले रहे हो, लेकिन कल के समय आपको पता करना है कि कितना खर्चा बुक हुआ उस इक्विपमेंट में। तो कैसे पता करोगे कितना कॉस्ट सेंटर है, कितना खर्चा आना है, कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो डेली रूटीन में आप जो टी कोड यूज करते हो, IW21 या IW31, और नोटिफिकेशन ऑर्डर बना लो। और जब नोटिफिकेशन में कहीं भी कॉस्ट सेंटर का एज पर इनिशियल जो सिचुएशन है कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि दैट इज जस्ट अ नोटिफिकेशन दैट नोटिफाई कि आपके प्लान में ये इशू है, उसके अगेंस्ट पे आप काम करो, राइट। लेकिन काम करोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रिसोर्स। रिसोर्स के लिए क्या चाहिए, पैसा। ठीक है ना, आप कोई भी ब्रेकडाउन हो कुछ भी हो तो उसके लिए आपको क्या होता है, मशीन में मटेरियल लगता है, सर्विस होती है तो उसके पैसे लगते हैं। पैसे कहीं ना कहीं तो जाके बुक होगा ना। ऐसा तो नहीं आप काम करा रहे हो, मशीन चल गई और आप बोलेगे नहीं मेरा तो बढ़िया चल रहा, नहीं, दिस इज नॉट अ पैरामीटर। कोई भी कंपनी है वो अगेंस्ट बजट काम करती है। कोई भी फाइनेंशियल में बजट डिसाइड होता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बजट आपका इतना है, शटडाउन का बजट इतना है, कैपेक्स का बजट इतना है, बिल्डिंग का बजट इतना है, इसके अलावा जो केमिकल का बजट है, सिविल का बजट है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट्स होते हैं। ठीक है ना, तो उस पर कंपनी की मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी पहले से ही बजट दे देती कि आपको इतने में खर्चा करना है। तो बिंग एट द एंड यूजर जो हम होते हैं, राइट, वो क्या है, कोई भी इक्विपमेंट का जब काम करते हैं तो हमको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे L103 का मोटर का प्रॉब्लम है, मोटर टू बी रिप्लेस। भाई साहब देखो, मोटर भी रिप्लेस करना पड़ रहा है आपको, कौन काम करेगा, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल। तो ये भी दिखते रहेगा, प्लानर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो इसको मैंने रिलीज कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ, मान लो इस कंपोनेंट में मैंने मोटर है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या टाइप करूंगा दोस्तों, मोटर, एग्जाम्पल के लिए ले रहे दोस्तों मोटर। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि आपका जो L203 जो है हो गया एक स्क्रू कन्वेयर है। स्क्रू कन्वेयर में आपका क्या है, मोटर का इश्यू आया है, आपका मोटर है, ठीक है ना। तो इसमें अब स्पेशली एक और वर्ड लिखो, मोटर, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने वापस किया मोटर, यहाँ आ गया, यहाँ पर हमेशा स्टार लिख के लिखिएगा, MOTOR। बेसिक पे जा रहा हूँ, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि बताना चाहता हूँ कि कैसे चेक करना है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मोटर, भाई साहब, और आजा मोटर कहीं और है क्या, मोटर और कहीं मोटर है, एक कंडीशन मोटर, एक कंडीशन मोटर, एक कंडीशन मोटर नहीं चाहिए, बेरिंग हाउसिंग, बेरिंग हाउसिंग, बेरिंग नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मोटर चाहिए। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक मोटर है मेरा 11 किलोवाट का। ठीक है, यह मेरा कोई भी किलोवाट का है, जैसे मैं ये कुछ भी मोटर है, डीजे मोटर है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो उसके लिए मुझे, तो मैं चलो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 11 किलोवाट एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है ना,
ब्रांड क्वांटिटी 1 डाल दिया, ब्रांड डाल दिया 1100। ओके, ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, दूसरा मॉडल डाल दो। ओके, चलो लकीली एग्जांपल कर लिया इसमें, क्योंकि एग्जांपल है दैट इज डूइंग अंडर डेवलपमेंट सर्वर। तो दोस्तों दिस इज जस्ट डेवलपमेंट सर्वर, ये मेन सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपने इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया दोस्तों, ये ऑर्डर नंबर है। इसको आप चेक करो कौन सा टी कोड IW33। आप लोगों को सारे टी कोड मैंने डिफाइन किया हुआ है, चाहो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो पुराने वाले। अब देखो दोस्तों, इसमें आपका दो पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एडिशनल डाटा, दूसरा है लोकेशन। एडिशनल डाटा में देखो प्रॉफिट सेंटर क्या दे रहा है 1100, ठीक है, और बाद में यहाँ पर प्रॉफिटेबल सेंटर क्या दे रहा है 12 मेंटेनेंस P&M, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम है। लोकेशन में अगर जाओगे तो आप देखोगे ये क्या हो रहा है, जो सेक्शन 2 है, मतलब जो सेक्शन 2 है, जो भी खर्चे होंगे, जो मोटर जो ये है ना, जब आप बुक कराओगे तो उसका खर्चा जो अकाउंट डिपार्टमेंट वाला है वहाँ का, वो उस खर्चे को इस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में निकालेगा, राइट। तो देखो कोई भी GL निकालो चाहे कुछ भी निकालो, GL के अकाउंट में ज़्यादा उसमें बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इतना सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको कॉस्ट सेंटर जानना है, क्योंकि देखो आपको हर एक इक्विपमेंट का, जैसे मैंने अपना टॉपिक रखा ना, इसमें इक्विपमेंट दिखाया था, आपको बॉयलर दिखाया, आपको ग्राइंडिंग मिल दिखाया, आपको बेल्ट कन्वेयर दिखाया, ठीक है ना, आपको बेल्ट कन्वेयर के साथ स्क्रू कन्वेयर दिखाया, मल्टीपल इक्विपमेंट आपको दिखाया, जो पैकिंग यूनिट है वो दिखाया। तो क्या होता है दोस्तों, हर एक इक्विपमेंट के अगेंस्ट में अलग अलग कॉस्ट सेंटर डिफाइंड होते हैं। अब कॉस्ट सेंटर कैसे डिफाइंड होता है, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप इसमें गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट सेंटर डिफाइंड होता है, ये देखो, ठीक है। तो ये है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसके अंदर में कॉस्ट सेंटर डिफाइंड है। अगर कुछ भी बुक करोगे तो कॉस्ट सेंटर क्या पकड़ेगा, अकाउंट वाला इसको पकड़ेगा, और इसका एक बजट होगा। जैसे सेक्शन 2 है, मान लीजिए इसका बजट है 4 लाख रुपए, और आपने अप्रैल 2022 से लेके ऑन मिड ऑफ अक्टूबर तक आपने उसमें 3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, तो उसमें दिखाएगा कि आपका 1 लाख रुपये आपका बचा हुआ है। वो क्या है, आपको खुद चेक करना आना चाहिए। कैसे चेक करते हैं कॉस्ट के अगेंस्ट में, वो भी आप लोग को बताऊंगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल आएगा, ठीक है दोस्तों। बेसिक लेवल पे है तो कुछ कुछ चीज़ आपको जाननी है कि प्लांट में जो भी खर्चे कर रहे हो उसको आपको कॉस्ट सेंटर कोई बोलेगा तो आपको क्या गड़बड़ नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना कि क्या कह रहा है ये, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, मैं तो मेंटेनेंस का आदमी हूँ, मुझे क्या पता कॉस्ट सेंटर क्या होता है। नहीं, आप मेंटेनेंस से पहले आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, और आप जो भी कार्य करते हो, कोई भी काम करते हो, तो क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसमें कितना बजट मिला हुआ है। क्योंकि देखो हर बार ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार आपको क्या है प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने पड़ते हैं ताकि आप मेजर ब्रेकडाउन की तरफ ना जाओ। मोटर रिप्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। क्यों, क्योंकि मोटर क्या कुछ हुआ तभी तो आप चेंज कर रहे हो, वरना मोटर की लाइफ अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो आप बता सकते हो कि कितने साल की होनी चाहिए। बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम 5 ईयर टू 15 ईयर, ठीक है ना। बेस्ट कंडीशन में जो अगर चलेगा तो 5 to 15 ईयर, उससे पहले अगर हो रहा है बिकॉज से बेरिंग सीजन है किसी इश्यू से, तो उसमें क्या है वो हमारा ब्रेकडाउन है, और ब्रेकडाउन हो तो खर्चा तो जाएगा ना, तो आपका डिपार्टमेंट हाईलाइट होगा, आप हाईलाइट होगे कि आप अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। मीटिंग में जाओगे आपको लोग सवाल करेंगे ये क्यों खर्चा हो रहा है बोल के। तो दोस्तों ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने को हमेशा अपने एज ए प्रोफेशनल अपने बजट के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। होप सो दोस्तों बजट, कॉस्ट सेंटर, इक्विपमेंट, जो ट्रैकिंग जो होती है एक्सपेंस की, वो आपको एक छोटा सा सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।